दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। टॉपिक इंटरेस्टिंग है और बहुत मजेदार वीडियो है। समझना और सोचना, ये मेरे पर्सनल विचार हैं जो मैं रख रहा हूं। और पर्सनल विचार तो हैं, लेकिन अगर आप इन कड़ियों को जोड़ोगे तो ये तमाम सैनिकों और भूतपूर्व सैनिकों से भी रिलेट करता है, और जो वर्तमान में अभी काम कर रहे हैं, सर्विस में हैं, उनसे भी रिलेट करता है। क्योंकि पे कमीशन जब 7वां वेतन आयोग लगा था, तो 7वें वेतन आयोग की सिफारिशों के अनुसार बेसिक पे जवानों की और जेसीओ की जो फिक्स की गई थी, जो सर्विंग जेसीओ और ओआर थे, उनकी फिक्स की गई थी 2.57 से, और सर्विंग ऑफिसर्स की फिक्स की गई थी 2.81 से। जिस तरीके से खबरें सोशल मीडिया पर फैल रही हैं, उसके मुताबिक बता रहा हूं कि सर्विंग ऑफिसर्स की 2.81 से और सर्विंग जेसीओ ओआर की 2.57 से फिक्स की गई थी। और बाकी जितने भी पेंशनर थे, चाहे वो ऑफिसर्स हो चाहे जेसीओ ओआर हो, उनकी 2.57 से फिक्स की गई थी बेसिक पेंशन। अब सवाल यह खड़ा होता है कि आखिर जेसीओ ओआर की जो सर्विस पे है, यानी जेसीओ ओआर की जो बेसिक पे है, वो 2.57 से क्यों की गई थी और क्यों अधिकारियों की 2.81 से की गई थी। तो दोस्तों, इसके ऊपर जो तर्क आए हैं, वो तर्क ये हैं कि जेसीओ ओआर के मुकाबले ऑफिसर्स का रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी, ये तीनों ज्यादा है। इसलिए इनका जो बेसिक पे है वो 2.81 से फिक्स किया गया है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि अधिकारी वर्ग की एक्चुअल में रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी होती है, चाहे वो किसी पर्टिकुलर यूनिट में काम कर रहे हैं, किसी हेडक्वार्टर में काम कर रहे हैं, या किसी डेपुटेशन में काम कर रहे हैं। क्योंकि वो एक कमांडर होते हैं, और कमांडर का 100% रोल होता है, रेस्पॉन्सिबिलिटी होती है और अकाउंटेबिलिटी होती है अपने सीनियर हेडक्वार्टर्स में या सीनियर ऑफिसर्स को। जो भी उनके अंडर में गतिविधियां हुई हैं उनके यूनिट में, उन सब की जिम्मेदारी उसी पर्टिकुलर अफसर को होती है, जो वहां पर ओहदेदार नियुक्त किया जाता है, जिसकी पोस्टिंग होती है। तो ये होनी भी चाहिए, और उनकी काबिलियत के हिसाब से उनकी बेसिक पे हमसे ज्यादा होनी चाहिए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग में भी फर्क है, उनकी पढ़ाई में भी फर्क है, और उनके रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी में भी फर्क है। लेकिन यहां पर एक और सवाल खड़ा होता है। बेसिक पे का मुद्दा तो समझ में आ गया कि चलो उनका 2.81 जो फिक्स किया है, वो उनका रोल, रेस्पॉन्सिबिलिटी और अकाउंटेबिलिटी के हिसाब से फिक्स किया गया है। लेकिन जो मिलिट्री सर्विस पे है, उसको पे कमीशन ने इसलिए दिया कि वो हार्डशिप की वजह से है। तो हार्डशिप सबसे ज्यादा किसके पास है? अगर हम एक्चुअल ग्राउंड की कंडीशन देखें, चाहे आप फील्ड में सर्विस कर रहे हो, या मॉडिफाइड फील्ड में हो, या काउंटर इंसर्जेंसी ऑपरेशनल एरिया में हो, या युद्ध जैसे हालात हो, या एक्सट्रीम वेदर कंडीशन हो, या हाई एल्टीट्यूड एरिया हो, या एड टू सिविल अथॉरिटी का मामला हो, जहां पर सैनिकों के द्वारा सिविल में मदद पहुंचाई जाती है, तो इन सभी ऑपरेशंस में जो सबसे ज्यादा रिस्क लेता है, वो होता है सबसे लोअर क्रम का सैनिक, यानी कि सिपाही से लेके हवलदार तक, उसके बाद जेसीओ तक। तो हार्डशिप अगर देखी जाए तो सबसे ज्यादा जवानों की है और जेसीओ की है, उसके बाद अधिकारियों की है। वो इसलिए है क्योंकि प्लानिंग करते हैं अधिकारी, जो ज्यादातर अपने ऑफिसों में होते हैं, चाहे वो फील्ड में हो, चाहे वो पीस में हो, किसी भी कंडीशन में काम कर रहे हो, युद्ध जैसे हालात ही बेशक क्यों ना हो, वो एक पर्टिकुलर जगह पर रह करके उस चीज की प्लानिंग करते हैं, और उसका एग्जीक्यूशन जो होता है वो होता है जवानों के द्वारा, जेसीओ के द्वारा, और एक जो उनका कमांडर नियुक्त होता है उसके द्वारा। तो ऐसे में सवाल ये खड़ा होता है, जो मिलिट्री सर्विस पे है, क्या वो एक्चुअल में इक्वल होनी चाहिए, या फिर हार्डशिप के अनुसार देखा जाए तो जवानों की सबसे ज्यादा होनी चाहिए? सबसे ज्यादा तो एक बहुत दूर की बात है, जवानों की सबसे कम है, जबकि वो सबसे ज्यादा हार्डशिप में काम करते हैं। और ये मैं किसी पे तंज नहीं कस रहा हूं, ये केवल अपने विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, और ये विचार एक्चुअल ग्राउंड रियलिटी को देख करके प्रस्तुत कर रहा हूं कि जवान जो है हर फ्रंट में सबसे आगे होता है, चाहे कोई भी ऑपरेशन हो। अगर फील्ड में है, पेट्रोलिंग कर रहा है, बॉर्डर एरिया है, तो उन सब चीजों में जवान फ्रंट लाइन पे काम करता है। और फ्रंट लाइन पे अगर वो काम करता है तो हार्डशिप भी सबसे ज्यादा उसके पास है, रिस्क ऑफ थ्रेट टू हिज लाइफ भी सबसे ज्यादा है, उसकी लाइफ को थ्रेट भी सबसे ज्यादा है। तो ऐसे में मिलिट्री सर्विस पे जवान को सबसे ज्यादा क्यों नहीं? तो दोस्तों, मेरे इन विचारों से आप कहां तक सहमत हैं, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और मैं ये किसी से अपील नहीं कर रहा हूं, किसी सरकार से अपील नहीं कर रहा हूं कि आप जो है जवानों की बढ़ाइए। मैं सिर्फ एक विचार प्रस्तुत कर रहा हूं, और वो विचार कहां तक सही है ये आप खुद सोचिए, और उसके बाद कमेंट करके जरूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।